हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज इस शुभ अवसर धनतेरस पे सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करें आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद बच्चों। तो आज उसी बात पे चर्चा होगी जो आगे हो रही थी। तो बच्चों देखो, आज केमिस्ट्री का वीडियो पुनः ना जाके, क्योंकि बच्चों इसमें देख रहे थे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जिसमें आपका भला हो, और इसमें जान जाएंगे तो आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ शब्द का प्रयोग अपने से करके आप समझ सकते हैं। तो आज मैं उतना तो यूज बता चुका हूँ। आज इश्क की बात करूँगा। इश्क, इश्क का होता है मतलब है। इश्क का क्या होता है? जैसे मैंने कह दिया कि ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह एक चिकित्सक है, वह एक चिकित्सक है। तो यहाँ पर इज का मतलब होता है से, तो ही इज ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। इज का हमने किससे प्रयोग कर लिया? है से। तो इज का अर्थ हमने क्या किया? है में लगा दिया। तो ही इज ए डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। अब चलेंगे आगे। अब कहेंगे इनका, आई एन, इसे कहते हैं इन। ध्यान दीजिएगा, आई एन इसे कहते हैं इन। इनका होता है मैं। चाहे एक शब्द लगा बिंदु लगा दें, चाहे दो लगा दें, डबल की मात्रा लगा दें। मैं, जैसे मैंने कह दिया कि इट इज इन बैग, मैंने कह दिया इट इज इन बैग। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये आ गई कि यह बैग है, यह बैग है। तो इसमें जो इन है, इनका हमने किस में उच्चारण किया है? मैं में। नहीं, ऐसे कहेंगे यह बैग में, यह बैग में है। यहाँ पे में लगा देंगे, इनका मतलब मैं होता है। तो यह बैग में है, भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इनका मतलब होता है मैं। तो इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, इनका मतलब ही हो गया मैं। तो यह बैग में है, इट इज इन बैग। तो बच्चों ये बैग में है का मतलब हो गया इज, बैग का मतलब बैग, इट का यहाँ पर है की बात कर रहा है, और इनका मतलब मैं। यह बैग में है। अब देखेंगे आगे ध्यान से बच्चों, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान देखते रहेंगे। आगे कह रहा है, आगे आपको बता रहा है वाज, WAS, वाज। जब आप ना टेंस पढ़ते होंगे तो जिस वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है और क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो वो आपको पढ़ाए होंगे सर लोग ने। बस मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं दौड़ रहा था, मैं कह दिया आपको कि दौड़ रहा था। मैंने कह दिया मैं दौड़ रहा था, तो इसका क्या हो सकता है? आई मतलब मैं, था मतलब क्या हो गया? वाज, और दौड़ यहाँ पे रनिंग लगाएंगे तो RUNNIG, रनिंग। आई वाज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। इतनी बातें आप ध्यान देंगे। इसके बाद अगला है, अगला है, देखो इधर थोड़ा देखना ध्यान से, आगे पीछे हो जा रहा है लिखने में। और अगला है द का, द, ये बहुत लोग ध्यान से देखेंगे। द, THE, द ही कहते हैं इसको। जैसे कोई वस्तु बहुत बेहद खास हो, जैसे कोई बहुत खास होता है, द ताजमहल, द आगरा, और इसी प्रकार जब मतलब कि कोई चीज़ एकदम हमारे लिए खास होती है तो उसके आगे हम द लगा देते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि द कार इज रेड, मैंने कह दिया कि द कार इज रेड। तो आपको पता है ना कि कार कौन सी रंग की है? लाल रंग की। कार तो बहुत होती हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि जो कार वो है वो किस रंग की है? लाल रंग की। इसीलिए जो चीज़ बेहद खास हो जाती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। अब देखेंगे बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग होता है यहाँ पे BY, बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा, बाई का मतलब होता है द्वारा। तो मैंने कह दिया गो बाई ट्रेन, मैंने कह दिया गो बाई ट्रेन। तो हम लोग ऐसा तो अपने शब्द में कहते हैं कि ट्रेन से जाओ, ऐसा कहते हैं ना, लेकिन इसका मुख्य अर्थ होता है ट्रेन द्वारा जाओ।
देखो बेटा, बाई का मतलब होता है द्वारा, तो गो बाई ट्रेन, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ। बच्चों इतना तुम क्या करोगे, ध्यान रखोगे, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ। अब आगे देखेंगे अगला वाला, आगे देखते जाएंगे। हेड, एच, रुकिए इतना चिन्ह खींच देता हूँ, हेड, यच, देखिए रुक जाइए, हेड, हेड का मतलब होता है पास था, हेड का मतलब होता है पास था। तो कह रहे हैं दे हैड ए कार, जैसे मैंने कह दिया कि दे हैड ए कार, उस उनके पास एक कार थी, दे हैड ए कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड ए कार, उनके पास कार थी। अब अगला लास्ट वाला है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो जाएगा नहीं। वन, वन का मतलब होता है एक। अब एक जैसे मैंने कह दिया कि आई नीड, जैसे मैंने कह दिया, दिखाई दे रहा होगा बेटा आप लोग को, तो आई नीड वन, देखिए ध्यान से, वन कफ, दिखा कफ ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए या एक कप चाय चाहिए, तो आई नीड वन ऑफ टी, एक कप चाय चाहिए या मुझे एक कप चाय चाहिए। तो जहाँ पर एक की बात होगी वहाँ पर एन होगा, और जहाँ पर पास था वहाँ पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे जाने वाली बात होगी वहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। जहाँ कोई वस्तु बेहद खास होगी वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। अगर वाज लगाएंगे तो वहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा शब्द रहेगा। इसका होता है यह, इनका मैं। इतना बच्चों याद रखना। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।